राजीव, जो कि मुंबई में जॉब करता था और वहीं पे रहता था, पर जब एक बार वो वापस अपने घर गुजरात के अहमदाबाद में जाने के लिए ट्रेन टिकट लेता है तो वो मुंबई के एक क्राउडेड स्टेशन में वेट करता है। पर ट्रेन का वेट करते करते 10 मिनट निकल जाते हैं और फिर आधा घंटा और फिर 2 घंटे भी निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसका इंतज़ार गुस्से में बदल जाता है और फिर 2 घंटे 10 मिनट बाद उसको पता चलता है कि उसकी तो ट्रेन ही कैंसिल हो गई है। यहीं पे एक सवाल आता है कि इंडियन ट्रेन से इतनी लेट क्यों होती हैं, तो आइए जानें। एक तरफ जहां जापान में 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन चलती हैं, वहीं पे इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड बस 180 किलोमीटर ही है और ये तो टॉप स्पीड है। चलाते तो इस ट्रेन को बस 95 किलोमीटर की स्पीड से ही है। पर ऐसा क्या कारण है कि इंडियन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको तेज स्पीड में नहीं चला सकते, तो आइए जानें। इंडिया का रेलवे नेटवर्क वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन रेलवे में 2000 से ज़्यादा ट्रेन हैं और आए साल नई नई ट्रेन इंडिया में आती हैं। पर इंडिया के पास ट्रैक्स की कमी है। इंडिया में 68,000 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं। इनकी लंबाई दिन बर दिन बढ़ तो रही है, पर उतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए। आप एक बार इन नंबर्स को देखिए। इंडिया में 68,000 किलोमीटर ट्रैक्स हैं, पर इसमें से भी 54,000 किलोमीटर तो अंग्रेजों ने बनवाए थे। मतलब कि आज़ादी के समय से आज तक इंडिया में बस 14,000 किलोमीटर ट्रैक्स ही बनवा पाए। 2,000 ट्रेन कम नहीं होती, पर ट्रैक्स की कमी के कारण इंडिया में ट्रेन ट्रैक्स पर भीड़ लगी रहती है। एक तो पहले से इंडिया इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है, पर ऊपर से इंडिया में ट्रैक्स की कमी के कारण ना तो सभी ट्रेन से यूज़ में आती हैं और जो यूज़ में होती हैं उनको भी भीड़ का सामना करना पड़ता है और इसी से भीड़ के कारण ट्रेन लेट हो जाती है। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि 68,000 किलोमीटर ट्रैक्स में से 54,000 किलोमीटर तो अंग्रेजों ने बनवाए हैं। इसका मतलब आधे से ज़्यादा ट्रैक्स अंग्रेजों के ज़माने के हैं। तो भला आप खुद सोचिए, इतने पुराने ट्रैक्स पर ट्रेन को कितना खतरा होता होगा। इंडिया की ट्रेन की स्पीड 180 होते हुए भी वो 80-90 की स्पीड से चलती हैं। ट्रेन को स्पीड में चलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ट्रेन से स्पीड में चली तो ट्रैक्स के बिखरने का रिस्क रहेगा, क्योंकि ट्रैक्स बस 50-60 या 80-90 की स्पीड ही सहन कर सकते हैं। ट्रैक्स तो पुराने हैं ही, साथ में सिग्नल्स और बाकी इक्विपमेंट्स भी पुराने हैं। पुराने का मतलब ये नहीं है कि वो 100 साल पुराने हैं, मतलब कि उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। स्टेशन पे ट्रेन चलाने के लिए झंडी देना और पुराने सिग्नल्स की छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ट्रेन के टाइम पे बहुत असर पड़ता है। ट्रेन ट्रैक्स और सिग्नल्स तो छोड़िए कि ट्रेन खुद ही इतनी पुरानी है कि उनको भगा ही नहीं सकते। ये सब भी एक कारण है ट्रेन के लेट होने का। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि ट्रेन ट्रैक्स और बाकी चीज़ें पुरानी होने के कारण कई प्रॉब्लम्स होती हैं। पुरानी चीज़ों के एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार ख़राब होती रहती हैं और ऐसा सेम इंडिया में ट्रेन के साथ होता है। इंडियन ट्रेन में या ट्रेन ट्रैक्स में आए दिन कोई ना कोई खराबी बनी रहती है। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हो तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि ट्रेन ट्रैक्स पर वर्कर्स हमेशा ट्रैक्स की रिपेयरिंग करते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ट्रेन अक्सर इंडिया में लेट हो जाती हैं। ऐसे ही और भी कई सारे कारण हैं, पर इंडिया धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है।